नमस्कार और स्वागत है। चलिए आज बात करते हैं कम्युनिकेशन की, यानी संवाद की। ये एक ऐसी कला है जो हमारी जिंदगी के हर हिस्से में, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल, बहुत अहमियत रखती है। हम सबके साथ कभी ना कभी ऐसा जरूर हुआ है ना, जब हम कहना कुछ चाहते हैं और सामने वाला समझ कुछ और ही लेता है। कितना फ्रस्ट्रेटिंग होता है वो मोमेंट। पर सवाल ये है कि आखिर ऐसा होता क्यों है। तो चलिए सीधे इसी सवाल में उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हमारी बातचीत में गड़बड़ असल में होती कहाँ है। देखिए, ये जो गलतफहमियां होती है ना, ये अचानक नहीं होती। इनके पीछे कुछ वजह होती है, जैसे फिजिकल बैरियर्स। मान लीजिए आसपास बहुत शोर है या हम किसी से बहुत दूर से बात कर रहे हैं। फिर आती हैं भाषाई बाधाएं, जब कोई बहुत मुश्किल शब्द इस्तेमाल कर ले या बोली एकदम अलग हो। और हाँ, इंटरपर्सनल बैरियर्स भी होते हैं जो हमारे खुद के कॉन्फिडेंस की कमी से या सोशल एंग्जाइटी की वजह से पैदा होते हैं। अच्छा, तो अब हम ये तो समझ गए कि रुकावटें क्या हैं। तो आइए अब कम्युनिकेशन के उन 3 मेन चैनल्स को देखते हैं जिनसे हम कोई भी मैसेज भेजते हैं या समझते हैं। सबसे पहला और सबसे आम है वर्बल कम्युनिकेशन, मतलब वो शब्द जो हम बोलते हैं या लिखते हैं। जानकारी शेयर करने का ये सबसे सीधा तरीका है। दूसरा है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसमें शब्द नहीं होते, यहाँ सारा खेल हमारे हाव-भाव, हमारे चेहरे के एक्सप्रेशंस और हमारी बॉडी लैंग्वेज का है। हम अक्सर इस पर ध्यान नहीं देते, पर यह बहुत पावरफुल होता है। और तीसरा है विजुअल कम्युनिकेशन। 1 मिनट के लिए टेक्स्ट भूल जाइए और सिर्फ इन सिग्नल्स को देखिए। चाहे ट्रैफिक लाइट हो, कोई चार्ट हो या कोई इमोजी, तस्वीरें बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह जाती हैं। सच्ची है, एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है। अब एक बहुत ही हैरान करने वाली बात बताता हूँ। क्या आपको पता है कि हमारे कम्युनिकेशन का ज़्यादातर हिस्सा असल में हमारे शब्दों से नहीं, बल्कि हमारे कहने के तरीके से बनता है? ये आंकड़े देखकर शायद यकीन ना हो। एक बहुत फेमस स्टडी कहती है कि हमारे मैसेज का असर सिर्फ 7% हमारे शब्दों पर निर्भर करता है। सिर्फ 7%। बाकी का 93% वो तो हमारी बॉडी लैंग्वेज और हमारी आवाज़ की टोन से आता है। मतलब एकदम साफ है, हम क्या कहते हैं उससे कहीं ज्यादा जरूरी है कि हम उसे कैसे कहते हैं। बॉडी लैंग्वेज की ताकत को कभी कम मत आंकिए। सिर्फ हमारे खड़े होने का तरीका ही देख लीजिए। अगर कोई सीधा खड़ा है तो कॉन्फिडेंस दिखता है, और अगर कंधे झुके हैं तो लगता है कि कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है। हमारे शब्द चाहे जो भी कहें, हमारा शरीर अपनी एक अलग ही कहानी सुना रहा होता है। तो सवाल यह है कि हम अपनी बॉडी लैंग्वेज को बेहतर कैसे करें। यहाँ कुछ आसान टिप्स हैं। मुस्कुराना, आई कांटेक्ट बनाए रखना, ये सब पॉजिटिव सिग्नल हैं। वहीं दूसरी तरफ हाथ बांधकर खड़े होना या किसी की तरफ पीठ करना, ये तो सीधा सीधा बातचीत में एक दीवार खड़ी कर देता है। तो चलिए नॉन वर्बल से अब वापस वर्बल कम्युनिकेशन पर आते हैं। अपनी बात को असरदार तरीके से कहने के लिए एक बहुत ही काम का फ्रेमवर्क है, जिसे कहते हैं 7 C's। ये 7 C's आप समझ लीजिए हमारे दिमाग के लिए एक चेकलिस्ट की तरह है। अगर इन 7 बातों का ध्यान रखा जाए तो हमारा मैसेज हमेशा क्लियर और असरदार होगा, और गलतफहमी की गुंजाइश ना के बराबर रह जाएगी। चलिए फटाफट इन 7 C's को देखते हैं। पहले 3 तो हमारे मैसेज की नींव हैं, क्लियर, कंसाइज और कॉन्क्रीट। मतलब जो कहना है साफ साफ कहिए, सरल शब्दों में कहिए, और जहां तक हो सके फैक्ट्स का इस्तेमाल कीजिए ताकि बात हवा में ना लगे। नींव बन गई। अब मैसेज को मजबूत करते हैं अगले 2 C से, करेक्ट और कोहेरेंट। मतलब स्पेलिंग, ग्रामर सही हो ताकि बात प्रोफेशनल लगे, और आपकी बातें आपस में जुड़ी हों ताकि एक लॉजिकल फ्लो बना रहे। और आखिर में आते हैं 2 सबसे जरूरी C, कंप्लीट और कर्टियस। अपनी बात पूरी कहिए, कोई जरूरी जानकारी मत छोड़िए, और सबसे जरूरी, हमेशा विनम्र रहिए। याद रखिए, सही शब्द भी अगर गलत टोन में कहे जाएं तो सारा मतलब ही बदल जाता है। तो हमने समझा कि कम्युनिकेशन में क्या क्या रुकावटें आती हैं और उन्हें दूर करने के वर्बल और नॉन वर्बल तरीके भी देखे। अब सवाल ये है कि इन सबको एक साथ कैसे लाया जाए। यहाँ एक बहुत ही सिंपल 3 स्टेप प्लान है। नंबर 1, बोलने से पहले सोचिए कि आपको असल में कहना क्या है। नंबर 2, सिर्फ अपनी बारी का इंतजार मत कीजिए, सामने वाले की बात ध्यान से सुनी भी। और नंबर 3, फीडबैक का इस्तेमाल कीजिए, यानी पूछ लीजिए कि मेरी बात समझ आ गई ना, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो इस सारी जानकारी के बाद अब सवाल ये है,
आज ऐसी कौन सी एक बातचीत है जिसे इन सिद्धांतों का इस्तेमाल करके बेहतर बनाया जा सकता है? क्योंकि याद रखिएगा, हर छोटी बड़ी बातचीत मायने रखती है।